राम राम जी। मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको कहानी कैसी लगी। एक छोटा सा गांव था और उसमें जो है भाई ज़्यादातर जो है सभी वहाँ के जो लोग थे वो सभी मतलब खेती कर रहे थे। सबका खेती बाड़ी का काम था भाई। सुबह अपने खेत में जाओ थे, शाम में आओ थे। इसी तरह जो है भाई उनका जो जीविका का जो भाई माध्यम था वो खेती था। अब भाई अपने खेता में मेहनत कर रहे थे और भाई अपना परिवार पाल रहे थे, चला रहे थे अपना काम। तो एक बार जो है इंद्रदेव भगवान ने जो है भाई उनके ऊपर गुस्सा आ गया और उन्होंने भाई उनको दर्शन दिए और बोला कि भाई अब यहाँ जो है 12 साल तक बारिश नहीं होगी बिल्कुल भी। 12 साल तक बारिश नहीं होगी। तो भाई वहाँ के जो किसान थे वो तो चिंता में पड़ गए। अब भाई उनकी बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे होगी, फसल नहीं होगी तो परिवार कैसे पड़ेगा। भाई सबको अपने रोटी की चिंता होगी। भाई कैसे काम चलेगा अगर भाई बारिश ही नहीं हुई, क्योंकि भाई बारिश पे ही निर्भर थे वो तो फिर उन्होंने भाई पूजा करी इंद्रदेव भगवान की। तो भगवान ने भाई उनको फिर दर्शन दिए तो बोला कि मैं अपना श्राप जो है भाई ये वापिस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ कि जिस दिन भाई महादेव का भोले का डमरू बज जाएगा, जिस दिन डमरू बजेगा उस दिन भाई बारिश जरूर होगी। चाहे वो किसी दिन भी, कभी भी, किसी समय भी, कभी भी बजे। जिस दिन भी भगवान भोले का भाई डमरू बजेगा उस दिन बारिश जरूर होगी। ये उपाय बता दिया उनको, भाई जरूर होगी बारिश। तो वो इंद्रदेव जी भाई इंद्रदेव भगवान जो है उनको आशीर्वाद दे के और चले गए। और इंद्रदेव जी गए भाई भोलेनाथ के पास। भाई भोलेनाथ भाई महादेव, मैंने तो जो है उसको किसानों को भाई उस गांव में है उन किसानों को मैंने श्राप दिया है कि भाई यहाँ जो है 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी बिल्कुल भी। और आप मेरी जो भाई लाज रख लेना, आप जो है डमरू मत बजाना, डमरू मत बजाना। क्योंकि जिस दिन आपने डमरू बजा दिया उस दिन वहाँ बारिश हो जाएगी और भाई मैं झूठा पड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको बोल के आया हूँ। अगर भाई जिस दिन डमरू बजेगा उस दिन बारिश होगी। तो भाई भोलेनाथ भी भाई इंद्रदेव ने जो अपनी बात में ले लिए, उन्होंने बोले ठीक है भाई, मैं तेरा मान रखूंगा, मैं अपना डमरू नहीं बजाऊंगा। तो बात करके वो तो आ गए। लेकिन उसी गांव का एक किसान था जो भाई, और तो सब अपना भाई थक हार गया कि भाई बारिश तो होनी नहीं, तो हम भाई खेती करके करेंगे क्या। तो एक किसान था जो भाई रोज लगातार जैसे वो पहले काम करता था अपने खेतों में ऐसे ही वो अब कर रहा था। तो वो तो रोज जाता रहा अपने खेत में, भाई चाहे कुछ भी करके आओ काम वो जरूर कर रहा था। तो वे वो जो और वहाँ के किसान थे वे बोले कि भाई तू पागल है क्या, अरे जब बारिश ही नहीं होनी तो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, जब कुछ होना जाना ही नहीं है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है तू, कुछ नहीं मिलेगा बगैर बारिश के। तो बोला कि भाई मैं तो वैसे जाऊँ हूँ, कोई 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी तो कहीं मैं अपने खेती करना ना भूल जाऊँ, कहीं मैं हल चलाना नहीं भूल जाऊँ, कहीं मैं भाई माटी खोदनी या भाई डोले बांधने उन्होंने उसने अपने सारे काम गिनवाए, कहीं मैं ये ना भूल जाऊँ, कहीं मैं ये ना भूल जाऊँ। तो जब उन आपस में उन किसानों की बात हो रही थी तो उधर से जो है भाई माता पार्वती जा रही थी। तो उन्होंने भाई उन किसान की बात सुनी, भाई मैं कभी ये ना भूल जाऊं, कभी ये ना भूल जाऊं। तो भाई माता पार्वती जो उनकी बातें सुन के और भगवान भोलेनाथ के पास गई और बोली भाई स्वामी मैं तो वहाँ उधर से निकल के आ रही थी और उधर जो है वे किसान बात कर रहे थे, भाई अगर 12 वर्ष तक हमने काम नहीं किया तो हम तो अपना काम भूल जाओगे। तो प्रभु कहीं ऐसा ना हो भाई आप 12 वर्ष तक जो है डमरू ना बजाओ और भाई कभी आप भी डमरू बजाना भूल जाओ। तो भाई भगवान शिव ने सोचा अब सही बात है, अगर मैं 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो किसानों की तरह मैं भी भूल जाऊं। तो भाई भोलेनाथ ने तो अपनी दिखाई कृपा, अपना दिखाया चमत्कार और उसी टाइम जो है भाई अपना डमरू बजा दिया। और जैसे ही डमरू बजा भाई बारिश होगी। तो वो उस जो दूसरा किसान था उसने तो भाई अपनी धरती तैयार कर रखी थी बोने के लिए और उसने बीज भी डाल रखा था, अब बीज जो होगा देखी जाएगी। तो भाई जब बारिश हुई तो उस किसान की तो भाई बीज डाल रखा था, उसकी तो थोड़े से दिन में फसल जो थी वो अंकुरित हो गई और उसकी तो फसल होगी अच्छी। लेकिन जो और किसान थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वे तो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे थे। तो भाई उन्होंने तो भाई क्योंकि उनको तो भाई बैठ गए वो तो, अब भाई बारिश तो होनी नहीं तो कुछ कर होना फसल भी नहीं होनी। लेकिन उस किसान ने भाई मेहनत करी और अपने देखो उसकी मेहनत रंग लाई। और भाई फिर उसने इंद्रदेव ने भी सोचा अगर जब भोलेनाथ का ही भाई जब डमरू बज गया तो कहीं ऐसा ना हो कभी मैं भी बरसना भूल जाऊं। तो भाई इंद्रदेव ने भी कृपा करी, अब भाई जब भोलेनाथ की मर्जी है तो भाई मैं क्यों पीछे रहूं। तो भाई इसी तरह जो उन्होंने
भगवान ने सुनी उन सब भाई बारिश हुई तो उनकी फसल, उस एक किसान की तो फसल खूब अच्छी हुई। तो भाई भगवान के भरोसे भाई क्या मैं तो है, लेकिन भगवान के भरोसे भी मत बैठो, अपनी मेहनत तो करो। भगवान तो जब साथ देंगे ना जब आप मेहनत करोगे। वही बात है भाई, दवा के साथ साथ भाई दुआ भी चाहिए। तो भाई कहानी है छोटी सी, और भाई शिक्षा दे रही है बड़ी, कि भाई डमरू जो है कभी भी बच सकता है। तो आप जो है मेहनत करना मत छोड़ना, अब मेहनत भी करो, अभ्यास भी करो, प्रयत्न भी करो, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी खिड़की, किस्मत की कौन सी खिड़की खुल जाए और भगवान की कृपा मिल जाए और डमरू बच जाए। तो भाई लगातार अपनी मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होगे। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको कहानी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। जय माता दी।